नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार हलाल मांस पर उठाई गई गंभीर आपत्तियों पर करेंगी गौर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह बात कही। कर्नाटक में जल्दी नहीं होंगे चुनाव, पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कही यह बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला, मेन गेट पर पोता गया रंग। सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअली सुनवाई खत्म, सोमवार से हर रोज होगी फिजिकल सुनवाई। गुरुग्राम में मंदिर के 90 साल के पुजारी की बेरहमी से गर्दन काटकर की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स कैंप पर हमला, 6 सुरक्षाकर्मी की मौत और 22 घायल। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों ब्रिम्स अस्पताल में फिरोज खान और मोहम्मद रऊफ के बीच हुए विवाद पर केपी न्यूज ने शुरू दिन से ही नजर बनाए रखी है। इस विषय में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शहर के जाने माने डॉक्टर मकसूद चंदा फिरोज खान के समर्थन में दिखाई दिए। शहर के नामचीन लोग फिरोज खान के समर्थन में दिखाई दिए, लेकिन मोहम्मद रऊफ के समर्थन में अभी तक कोई भी खुलकर सामने नहीं आया है। इस पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर नाम नेहाद लोग पैसे वालों के पीछे बीन बजाते रहेंगे तो गरीब की मदद के लिए कौन आगे आएगा। जबकि फिरोज खान ब्रिम्स अस्पताल में मोहम्मद रऊफ पर हमला करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उन पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इसके बावजूद कुछ लोग रऊफ की मदद करने की बजाय फिरोज खान की चापलूसी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद रऊफ उस्मानिया अस्पताल हैदराबाद में जेरे इलाज हैं। उनके सर पर 25 टांके लगे हैं और दिमाग में खून जमा हो रहा है और किडनी खराब होने के कारण इन्फेक्शन फैल रहा है। ऐसे में मोहम्मद रऊफ के समर्थन में किसी का न आना कई सवाल खड़े करता है। ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರೇನ್ ಸರ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಈಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ डायबिटिक पेशेंट है, प्रॉब्लम है, यू शुड बी केप्ट इन द हाँ वो बोले प्लीज ना भी उसका क्राइम ऑफ जो भी है हाँ वो तो हम बोलेंगे बट प्रेजेंट नड्री ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಜಿರಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹಾಂ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार हलाल मांस पर उठाई गई गंभीर आपत्तियों पर गौर करेंगी। एक संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में बोम्मई ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे का पूरी तरह से अध्ययन करना था। इसका नियमों से कोई लेना देना नहीं है। यह एक प्रथा थी जो चल रही थी। अब गंभीर आपत्तियां उठाई जाती हैं। हम एक नजर डालेंगे। बोम्मई ने कहा कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। विभिन्न दक्षिणपंथी समूहों के अभियानों पर उन्होंने कहा कि इसी तरह के कई अभियान हैं। उन्होंने कहा, हम उन लोगों को जवाब देंगे जिन्हें प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव जल्दी नहीं होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी, येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें इस मामले में जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा किया है और भाजपा अगले चुनाव में बोम्मई के नेतृत्व में उतरेगी। अपने बेटे BY विजयेंद्र के राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने किसी भी नेता के सामने प्रस्ताव नहीं रखा है। येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक SC ST और OBC भाजपा के साथ हैं। उन्होंने कहा, हम 4 टीमें बनाएंगे और 1 अप्रैल से राज्य का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने CM हाउस के गेट पर भगवा पेंट लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद BJYM के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता CM केजरीवाल के कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों को लेकर दिए गए बयान का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के युवा नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या चहल, वैभव सिंह समेत दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पंजाब में आपकी प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के गुंडे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गए। वे अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पा रहे तो उनकी हत्या कराना चाहते हैं। वे लोग जानबूझकर पुलिस लेकर गए, बैरियर तोड़ा। इस मामले में वे लोग खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स तो बहाना है, ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल मामला है। किसी भी सीएम के घर तक क्या गुंडे ऐसे पहुंच सकते हैं? सीधे सीधे क्रिमिनल है, पॉलिटिकल कहाँ है? पॉलिटिक्स तो बहाना है। वास्तव में तो अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना है इनका इरादा। ये क्यों लेके गए वहां पे? कैसे किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकती है पुलिस इस देश में? ये गुंडे इस तरह से पहुंच सकते हैं इस देश में? केवल और केवल क्योंकि उनकी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस को साथ में लेके इस हत्या को अंजाम देना चाहती है। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को 14 साल बाद पदोन्नति मिलने जा रही है। वैसे इन बहादुर पुलिस कर्मियों को कई पदक पुरस्कार और नकद पुरस्कार मिले थे, लेकिन प्रमोशन के रूप में कोई पुरस्कार नहीं मिला था। खबरों के मुताबिक 22 मार्च को एक सरकारी आदेश के अनुसार उन्हें 1 स्टेप पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया। 1 स्टेप प्रमोशन का मतलब है कि इन अधिकारियों को बकाया के साथ 2008 से शुरू होने वाली अवधि के लिए अगले उच्च रैंक के लिए वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोजाना फिजिकल सुनवाई शुरू होने का फैसला लिया गया है। दरअसल कोरोना की वजह से अब तक सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब कोर्ट में सभी दिन फिजिकल सुनवाई होगी। कोर्ट की फिजिकल सुनवाई सोमवार से शुरू होने जा रही है। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजों ने फैसला लिया था कि हफ्ते में 2 दिन फिजिकल सुनवाई की जाएगी। इसके लिए बुधवार और गुरुवार का दिन तय किया गया था। वहीं सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई हो रही है, जबकि मंगलवार को हाइब्रिड सुनवाई हो रही थी। अक्टूबर में जारी एसओपी फिर से लागू की गई थी, लेकिन अब कोर्ट में नियमित तौर पर फिजिकल सुनवाई करने का फैसला लिया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक दर्दनाक वारदात हुई है। एक मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावर ने पुजारी की गर्दन काट कर अलग कर दी। जिस पुजारी की हत्या की गई है वह कादरपुर गांव के मोहन राम मंदिर में रहते थे। पुजारी का नाम गोविंद दास था और उनकी आयु 90 साल की थी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावर ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया है। जब सुबह गांव के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो उन्हें मंदिर में पुजारी का शव मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। गोविंद दास लगभग 35 सालों से इसी मंदिर में रह रहे थे और यहाँ पर पूजा करते थे। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड और पुलिस मौजूद है, जो कि मामले की छानबीन में लग गए हैं। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर
प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को 31% के स्थान पर 34% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर कुल 9,544.50 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा बैठेगा। इस बढ़ोतरी से 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचेगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर बढ़ाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के जनपथ एरिया का हिट एंड रन घटना का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार सड़क से गुजर रहे शख्स को टक्कर मारकर तेजी से आगे बढ़ जाती है। सेंट्रल दिल्ली एरिया के सीसीटीवी फुटेज में कैद किए गए दृश्य में तेज गति से आती एसयूवी को राहगीर को टक्कर मारते देखा जा सकता है। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बुधवार सुबह की है। हादसे में मारे गए शख्स की पुलिस 39 वर्षीय गिरधारी के तौर पर की गई है। राहगीर को टक्कर मारने के बाद भी कार ड्राइवर रुका नहीं और वाहन को तेजी से दौड़ाकर भाग निकला। पुलिस कार ड्राइवर की तलाश कर रही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम और इरोड स्थित सरकारी स्कूलों से मंगलवार को सामने आए 2 वीडियो में छात्रों को शौचालय की सफाई करते हुए देखा गया है। पहली घटना में कांचीपुरम स्थित अल्पकम सरकारी स्कूल की छात्राओं को कैंपस में कथित रूप से टॉयलेट की सफाई करते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद कांचीपुरम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिले के शिक्षा अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पाया गया कि वीडियो रविवार को रिकॉर्ड किया गया था, जब स्कूल में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। हालांकि मामले में आगे इस बात की जांच की जा रही है कि वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और रविवार को स्कूल में कोई स्टूडेंट क्यों मौजूद था। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी के महानायक रवि किशन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके बड़े भाई रमेश शुक्ला का आज यानी 30 मार्च बुधवार को निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनके बड़े भाई लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और आज ही उनका निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ है। उनके परिवार के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी है। वहीं राजनीतिक गलियारे से लेकर हर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके बड़े भाई 52 साल के थे। उनकी गंभीर बीमारी का इलाज दिल्ली के एम्स में ही चल रहा था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक किले के अंदर स्थित सुरक्षा मुख्यालय पर बुधवार को आतंकवादी हमले में कम से कम 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए। जिला पुलिस अधिकारी वकार अहमद खान ने बताया कि आतंकवादियों ने दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में एफसी लाइन पर हमला किया गया। मुठभेड़ में 3 हमलावर भी मारे गए। अधिकारी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि टैंक जिले की जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी नूशकी और पंजगुर के स्टाइल में हमले कर रहे थे। वरुण धवन और जानवी कपूर की जोड़ी पहली बार पर्दे पर साथ नजर आने वाली है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला और निर्देशक नितेश तिवारी साथ आकर छिछोरे जैसी फिल्म बना चुके हैं। अब ये जोड़ी वरुण और जानवी की जोड़ी के साथ बवाल करने वाली है। ये फिल्म अगले साल यानी 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म की घोषणा कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर की गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
कर्नाटक सरकार हलाल मांस पर उठाई गई गंभीर आपत्तियों पर करेंगी गौर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह बात कही। कर्नाटक में जल्दी नहीं होंगे चुनाव, पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कही यह बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला, मेन गेट पर पोता गया रंग। सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअली सुनवाई खत्म, सोमवार से हर रोज होगी फिजिकल सुनवाई। गुरुग्राम में मंदिर के 90 साल के पुजारी की बेरहमी से गर्दन काटकर की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स कैंप पर हमला, 6 सुरक्षाकर्मी की मौत और 22 घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।